क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से तय है? हाँ, यह पूरी दुनिया एक खेल है, मन का खेल, एक ऐसा खेल जिसके असली नियम तुम्हें कभी साफ नजर नहीं आते। तुम्हारे सामने बस एक भ्रम रखा जाता है, एक जाल जो तुम्हारे दिमाग को उलझाकर तुम्हें नियंत्रण में रखता है। यहां सच या झूठ का कोई मायने नहीं, यहां सिर्फ एक ही मायने है, जीत या हार। अगर मेरे झूठ से 100 लोगों का काम हो रहा है और इस दुनिया में सिर्फ 150 लोग हैं, तो इस खेल का विजेता मैं हूं और विजेता ही यहां भगवान कहलाता है। लोग अपनी कमजोरी में, अपने अकेलेपन में भगवान का सहारा लेते हैं, पर असल में वे किसी ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो उनके दुख को समझ सके, और जिसने हमारा दुख समझ लिया वही हमारे लिए भगवान बन जाता है। सोचो, अगर मैं गरीब हूं तो मेरी जिंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी होगी, और अगर मैं अमीर हूं तो भी मेरे सपनों को पूरा करने की कमी रहेगी। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी डरता है कि कहीं उसका स्तर गिर न जाए, और जो उससे नीचे हैं उन्हें बस ऊपर चढ़ने की चाह है। पूर्णता यहां किसी को नहीं मिलती। भगवान को पाने वालों को सिखाया जाता है कि मोह माया से दूर रहो, तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर किसी इंसान को न मोह है, न लोभ, न अपना, न पराया, न प्यार, न नफरत, तो वो तो यही मोक्ष पा चुका है। फिर उसे मोक्ष मिलने या न मिलने का क्या फर्क? ये मोक्ष भी बस मन का एक भ्रम है जो हमें लालच, दुख, प्यार, नफरत से दूर करने के लिए बनाया गया है। यहां आना जाना बस एक खेल है, जीना मरना एक गोल चक्कर है। पृथ्वी गोल है और हम भी उसी गोल चक्कर में हैं। बार बार यहीं आना है, यहीं कमाना है, यहीं खोना है। दुख, सुख, अपना, पराया, सब एक भ्रम है, सब एक जाल है। इस धरती पर हर किसी को आजादी है। जो जैसा जीना चाहता है, जो पाना चाहता है, पा सकता है। यहां जो जितना झूठा है वो उतना सुखी है, और जो जितना सच्चा और वफादार है उतना ही दुखी है। यहां गलत ही सही है और सही ही गलत। न कोई फैसला करने वाला है, न कोई सजा देने वाला, न कोई डर है, न कोई मंजिल, न कोई तय रास्ता। यहां बस है हार जीत और मन का खेल। और सुनो हमारी आत्मा की बात, क्योंकि ये खेल हम सब खेल रहे हैं, और जो इसे समझ गया वही सच्चा विजेता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस खेल में आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम हर रोज वही करते हैं जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है। हमें लगता है हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन असल में हमारे विचार भी इस खेल का हिस्सा हैं। हमें बचपन से नियम सिखाए जाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत करनी है, और धीरे धीरे हम उन अदृश्य डोरियों से बंध जाते हैं जिनका एहसास तक हमें नहीं होता। तुम सोचते हो तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे हर फैसले के पीछे समाज की उम्मीदें, डर, लालच और वो सब चीजें हैं जो तुम्हें नियंत्रण में रखती हैं। सोचो, अगर ये सारी डोरियां एक दिन कट जाएं, तो क्या तुम वही रहोगे जो आज हो, या फिर तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे? क्योंकि हमारी पहचान भी इस खेल की देन है। अगर तुम्हें बचपन में दूसरे माहौल में पाला जाता तो तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे डर, तुम्हारी खुशियां सब अलग होती। तो फिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है, जो आज है या जो हो सकता था? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। इस खेल में सबसे बड़ा धोखा है समय। हमें लगता है समय रेखा की तरह सीधा है, अतीत, वर्तमान, भविष्य, लेकिन असल में ये भी गोल है, एक चक्कर जो बार बार खुद को दोहराता है। तुम एक जन्म में अमीर हो सकते हो, अगले में गरीब। तुम इस बार जीत सकते हो, अगले में हार, लेकिन खेल चलता रहता है। हम समझते हैं कि अंत में कोई मंजिल है, लेकिन नहीं, मंजिल सिर्फ एक और शुरुआत है। और हां, यहां सबसे बड़ा हथियार है डर। यह डर हमें वहीं रोक देता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए। डर हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन कैद में भी यही डर हमें अपने सपनों से दूर रखता है, हमें उस आजादी से दूर रखता है जिसे पाकर हम सच में खुद को जान सकते हैं। लेकिन सच जानना आसान नहीं है, क्योंकि सच में दर्द है और झूठ में सुकून। और यही वजह है कि ज्यादा लोग झूठ चुनते हैं, क्योंकि वो आराम देता है, भले ही वो असली ना हो। अगर तुम इस खेल को समझना चाहते हो तो तुम्हें खुद से सभी सवाल पूछने होंगे जो तुम्हें डराते हैं। तुम्हें अपनी हर मान्यता को तोड़कर देखना होगा कि वो तुम्हारी है या बस तुम पर थोपी गई है। तभी तुम असली आजादी महसूस करोगे, और तभी तुम इस खेल में खिलाड़ी नहीं बल्कि उसके नियम बनाने वाले बनोगे। तो सोचो, ये खेल तुम खेल रहे हो
या खेल तुम्हें खेल रहा है। अगर तुमने ये समझ लिया तो शायद अगली चाल तुम्हारी होगी और शायद उसी दिन तुम सच में जीत जाओगे। अगर इस आत्मा की बात ने आपके मन को अंदर तक झकझोर दिया हो तो इस आत्मा की बात को लाइक करें और हमारे चैनल आत्मा की बात को सब्सक्राइब करें।